हमारा नाम दूसरा मत है, सच होते हैं हमारे शब्द, न हम सरकार के विरोधी न विपक्ष के पक्षधर, हमारे लिए देश सब कुछ, जनमानस के लिए ही हमारे शब्द परखर। मैं AR आज़ाद, एडिटर दूसरा मत, आप सबों को ईद के चांद की मुबारकबाद और ईद की तहे दिल से मुबारकबाद। लेकिन हम आगे कुछ बात करेंगे उससे पहले आप ख्वाजा गरीब नवाज़ मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह यानी अजमेर दरगाह शरीफ के खादिम सैयद सरवर चिश्ती साहब का ईद के बारे में ये पैगाम ज़रूर सुने। तो लीजिए, ये आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, इसे गौर से सुनिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद सरवर चिश्ती अजमेर शरीफ से बारगाह हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह नायबुन नबी अताए रसूल से, और ईद की नमाज भी ईदगाह में जाकर पढ़ना कोई इस वक्त इस माहौल में ज़रूरी नहीं है जब इस किस्म की वबा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में फैली थी, ये पैंडेमिक। तो आपने कहा था कि मस्जिदों में आकर नहीं, नमाजें अपने घर में अदा कर लें। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, खुदा के वास्ते ये ना कीजिएगा, अल्लाह के वास्ते ना कीजिएगा, ये इल्ज़ाम अपने सर पे ना लीजिएगा। ये तुले बैठी है गोदी मीडिया के मोदी का इल्ज़ाम और अमित शाह और योगी का इल्ज़ाम उतार कर हमारे सरों पे देना के लिए। जैसे पिछले साल आपने जमातियों के मामले में देखा किस तरह से उनको बदनाम किया और किस तरह से सब्जी वाले मुस्लिम ठेले वालों को मारा गया है, कूटा गया है। जबकि कुंभ, बंगाल इलेक्शंस रैलीज, अभी अहमदाबाद में हिंदू बहनों ने सर पे मटकियाँ उठाकर जुलूस निकाला, सब गोदी मीडिया उसको इतना हाईलाइट नहीं करता, चलाता है सरसरी तौर पे और ख़त्म कर देता है। हमें इल्ज़ाम अपने सर पे नहीं लेना है, अपने को भी बचाना है, अपने घर वालों को भी बचाना है और उस देश को भी बचाना है और देशवासियों को भी बचाना है। तो बराए करम लैलतुल कद्र की रात पर नमाजें अपने घर पर अदा करें, कुरान को आप खुद घर पर पढ़ें, खुद तिलावत कुरान करें। और दूसरी चीज़, ईद की नमाज भी शुक्राना अल्लाह ताला का नफले अपने घर में ही अदा करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। मुसलमानों का बहुत ज़बरदस्त इस वक्त रोल चल रहा है कोविड के टाइम में हिंदुस्तान का। हिंदू अर्थियों को, उनके जनाजों को कांधा दे रहे हैं और उनको अग्नि के हवाले कर रहे हैं, जबकि उनके रिश्तेदार छोड़ भागे हैं। और जगह जगह पर हमारे लोग काम कर रहे हैं। रमज़ान के दिनों में मस्जिदों में वेंटिलेटर्स कायम कर दिए गए, जगह जगह हम लोग रसद बांट रहे हैं, गुरुद्वारों में भी हो रहा है, मंदिरों में भी हो रहा है। लेकिन मुस्लिम से एक ब्यूटीफुल रोल प्ले कर रहा है। हम इस देश के लिए एक एसेट हैं, एक बहुत बेहतरीन कौम साबित हुई है और इसी चीज़ को, इस रवायात को हम पे कायम और दायम रहना है। तो मेरी आप लोगों से इल्तिजा है कि ईद की नमाज और लैलतुल कद्र में जो रातों को हम मस्जिदों में इबादत करते थे, वो बराए करम अपने घरों में करें। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। सैयद सरवर चिश्ती। अभी आपने ख्वाजा गरीब नवाज़ अजमेर शरीफ दरगाह के खादिम सैयद सरवर चिश्ती साहब का पैगाम ईद के बारे में सुना। हमारी भी आपसे गुजारिश है कि आप ईद की नमाज़ घरों में पढ़ें, घर में 4 रकात नफिल नमाज पढ़ें और तकबीर के साथ अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर लिल्लाहिल हम्द 3 बार ज़रूर पढ़ें। और इस तरह से आपकी ईद की नमाज हो गई। ईद की नमाज घर में पढ़ने की आप लोगों से दरख्वास्त जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी साहब ने भी किया है और यही इल्तिज़ा मुसलमानों के धर्मगुरु और फ़तेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम जनाब डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद मुकर्रम साहब ने भी की है। आप सबों से गुजारिश है कि हिंदुस्तान के 3 मशहूर मरकज़ अजमेर शरीफ, जामा मस्जिद और फ़तेहपुरी मस्जिद ने जब वहाँ से आपके लिए पैगाम दे दिया है कि ईद की नमाज आप घर पे पढ़ें, तो इतना एहतराम देश हित में आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप देश के कानून का, देश की स्थिति का और देश के
उलमाओं का और कुरान व हदीस और इस्लाम की रोशनी में उन चीज़ों का एहतराम करें और घर में ईद की नमाज़ पढ़ें, इसलिए कि ईदगाह में जाकर ही या मस्जिद में ही जाकर ईद की नमाज़ पढ़ना ज़रूरी नहीं है। और वैसे भी हालत में जब देश में बला और वबा अपने उफान पे है, कोरोना वायरस जिस तरह तेज़ी से फैल रहा है, उसमें आप अपने ऊपर इल्ज़ाम न दें और मुसलमानों के ऊपर ये इल्ज़ाम न लेने दें कि ईद में और मस्जिदों में भीड़ की वजह से कोरोना ने दोबारा चरम पर पहुंच गया है। आप ईद में अपने पड़ोसी का जमकर ख्याल रखें। इस्लाम में कहा गया है कि अगर आपका पड़ोसी भूखा रह जाता है तो आपका खाना हराम है। आप इस्लाम के बताए गए रास्ते पर चलकर ही मुसलमान रह सकते हैं। तो जो बाहैसियत लोग हैं, जिनको अपने घरों से ज़्यादा जिनके पास दौलत है, पैसा है, वो अपने पड़ोसी के दुख दर्द को बांटे। कोरोना की हालत में उनके घर तक सेवइयों का पैकेट पहुंचाए, दूध का पैकेट पहुंचाए और फलों और ज़रूरी सामान भी बड़े इज़्ज़त के साथ उन्हें पहुंचाएं, ताकि उन्हें ऐसा न लगे कि आप उन्हें गरीब समझ कर दे रहे हैं, बल्कि आप उन्हें इस तरह से करें ताकि लगे कि ये गिफ्ट, जिस तरह से बाइज़्ज़तदार लोगों को आप जब गिफ्ट देते हैं तो आपके चेहरे पर भी खुशी होती है, उनके चेहरे पर भी खुशी होती है। तो इसी तरह से आप ये सोचें कि हमारे पड़ोसी बावकार लोग हैं, बाइज़्ज़त लोग हैं, हम उन्हें ईद का तोहफ़ा दे रहे हैं और मुस्कुरा कर वो तोहफ़ा दें। आपका तोहफ़ा भी कबूल होगा और उनकी मदद भी हो जाएगी और एक मुकम्मल मुसलमान होने का और इस्लाम के रास्ते पर चलने का आपको सर्फ भी हासिल होगा। आपको फिर एक बार ईद की मुबारकबाद। ईद मुबारक। हमारा नाम दूसरा मत है, सच होते हैं हमारे शब्द, न हम सरकार के विरोधी न विपक्ष के पक्षधर, हमारे लिए देश सब कुछ, जनमानस के लिए ही हमारे शब्द परखर।